Today I am going to discuss about autotrophic nutrition. Topic to be covered are autotrophic nutrition and how this autotrophic nutrition is performed by autotrophs. तो that process जिसको हम लोग क्या बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस की अभी चर्चा होगी। इसी में इसके इवेंट्स को हम लोग देखेंगे। इवेंट्स दैट अकर्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो इवेंट्स हैं उसकी बात होगी। और जो ये प्रोसेस है जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहेंगे, इस प्रोसेस का साइट, तो साइट मतलब ये प्रोसेस एक्चुअली हो कहाँ रहा है, तो स्ट्रक्चर ऑफ लीफ भी देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में क्रॉस सेक्शनल व्यू होगा, क्रॉस सेक्शनल व्यू। So the topic that are covered in this videos will be autotrophic nutrition, process called photosynthesis, events that occurs during photosynthesis. तो सबसे पहला पॉइंट autotrophic nutrition को हम लोग देखते हैं। The all living organisms have to survive with the help of some life processes. So that life processes in which we derive energy and material from our surrounding is called nutrition. Earlier we have learned, okay? So इसमें भी हम लोग न्यूट्रिशन में इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, जो कि कंप्लीटली प्लांट्स, एल्गी और एंड बैक्टीरिया के थ्रू, सब बैक्टीरिया परफॉर्म कर रहा है ये प्रोसेस। तो इसको हम लोग प्लांट्स के कंसर्न में पढ़ेंगे, एल्गी के कंसर्न में पढ़ेंगे और सम फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया में देखेंगे। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो परफॉर्म कर रहे हैं, जिस प्रोसेस को वो करता है, उसको फोटोसिंथेसिस या ऐसे भी कहेंगे। पहले भी आपने पिछले क्लास में या प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा था व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या था? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच green plants manufacture their own food with the help of carbon dioxide, water in presence of sunlight and chlorophyll। यही था ना। तो इसकी डेफिनेशन को अगर हम देखें, ये सारे टॉपिक को कवर करेंगे एक एक करके। तो इसकी डेफिनेशन क्या थी? इट इज अ प्रोसेस or it is a process performed by से अच्छा क्या है? performed by green plants। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उनके थ्रू ये प्रोसेस हो रहा है। performed by green plants to synthesize, तो प्रिपेयर भी लिख सकते हैं, to prepare their own food, खुद का खाना बनाना, own food with the help of CO2, water in presence of sunlight and chlorophyll। देखो ये तो पहले भी आपके पास डेफिनेशन आया कि ठीक है, फोटोसिंथेसिस ऐसे प्रोसेस को कहेंगे जिसमें ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज करेगा, मतलब प्रिपेयर करेगा। क्या प्रिपेयर करेगा? अपने खाने को प्रिपेयर करेगा। किसकी हेल्प लेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प ले रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स का हेल्प ले रहा है। किसके प्रेजेंस में? तो सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो ये क्या थे? ये सारे के सारे प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट्स थी। दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ process photosynthesis.
सो एक ऐसे टॉपिक करके व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स की क्या रिक्वायरमेंट हुई? टू परफॉर्म क्या? फोटोसिंथेसिस। मतलब ग्रीन प्लांट्स की क्या रिक्वायरमेंट हुई? टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना। तो ये रिक्वायरमेंट्स को हम लोग लिस्टेड करते हैं, इनलिस्ट करते हैं। तो इसको रिक्वायरमेंट्स बोल भी सकते हैं या रॉ मटेरियल्स भी बोल सकते हैं। दैट एवरी ग्रीन प्लांट यूटिलाइजेस टू परफॉर्म और टू डू फोटोसिंथेसिस और टू प्रिपेयर फूड। तो व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स दैट एवरी ग्रीन प्लांट्स यूटिलाइजेस। ओके, तो रॉ मटेरियल्स को इनलिस्ट करते हैं। CO2, दूसरा क्या था? H2O, किसके प्रेजेंस में था? सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। अब एक एक करके हम इन चारों फैक्टर्स को डील करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बना क्या था? खुद का खाना बना था, फूड। ये फूड दिया क्या था? एनर्जी दिया था। किस फॉर्म में दिया था? मटेरियल्स के फॉर्म में। मटेरियल में भी कार्बन सोर्स। फिर वहीं आ गए जहां से हम चले थे। मीन्स क्या? न्यूट्रिशन का जो डिमांड था या न्यूट्रिशन का जो पर्पस था, ये क्या था? एक्वायरिंग एनर्जी एंड मटेरियल। तो इसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए न्यूट्रिशन हुआ भी था। तो यहाँ पे आ गया फूड, खुद का फूड बना लिया। तो एनर्जी क्या करने के लिए? कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने के लिए। तो इस एनर्जी को स्टोर करता है वो एक हर एक प्लांट। वो मतलब क्या? हर एक प्लांट स्टोर करता है इस एनर्जी को। ठीक है। इंस्टेंट सोर्स तो इस एनर्जी का हम लोग ग्लूकोज जान रहे हैं, लेकिन वो ग्लूकोज के फॉर्म में रहता नहीं है। वो उसको पॉलीसैकेराइड, मतलब मोर देन वन यूनिट, व्हेन मोनोसैकेराइड ज्वाइन टुगेदर दे फॉर्म पॉलीसैकेराइड। इस पॉलीसैकेराइड का जो नाम है, ये एग्जांपल आप यहाँ पे रख सकते हैं, वो है स्टार्च। मतलब स्टार्च के फॉर्म में हर एक पौधा, ग्रीन प्लांट, अपने एनर्जी को स्टोर करेगा। स्टार्च इज द रिजर्व फूड विच एवरी प्लांट स्टोर्स। ओके, तो स्टार्च प्रोवाइड एनर्जी। और ये प्रोसेस अल्टीमेटली किसके थ्रू हुआ? थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विच ईच एंड एवरी प्लांट और एल्गी एंड बैक्टीरिया परफॉर्म। ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या बना? स्टार्च। या फोटोसिंथेसिस का मटेरियल जो बन के आया वो क्या आया? स्टार्च। और स्टार्च एक्चुअली है क्या? पॉलीसैकेराइड। और ये पॉलीसैकेराइड क्या है? अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट ही बना। तो यहाँ पे अगर एडवांस डेफिनेशन बना है तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट भी लिख सकते हैं। मतलब इट इज अ प्रोसेस परफॉर्म बाय ग्रीन प्लांट्स टू सिंथेसाइज देयर कार्बोहाइड्रेट विद द हेल्प ऑफ CO2, H2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इस तरह से इस फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन को थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है। और ये कौन कर रहा है? ग्रीन प्लांट्स की जगह हम ऑटोट्रॉफ्स भी लिख सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। तो ये धीरे धीरे करके एक एक करके आप खुद ही डेफिनेशन को बनाने लगिएगा, क्योंकि याद किया हुआ चीज भूलने का पॉसिबिलिटी होता है, लेकिन अगर आप समझ लेते हैं तो हमेशा याद रहेगा। इसीलिए कोशिश करना है समझने की, बशर्ते याद किए रहना। ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस, अब ये रिक्वायरमेंट्स की क्वेश्चन तो सॉल्व हुआ। अब हम पहले भी इससे पहले बता चुके हैं कि इवेंट्स हम लोग को देखना है एक्चुअली। तो नाउ द इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस which actually takes place during the process are, इसको याद नहीं, इसको एक तरह से हम लोगों को समझना है यहाँ पे कि किस तरह से किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप हो रहा है। देखते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स क्या थे? रॉ मटेरियल एक जगह लिख देते हैं, CO2 था, वाटर है,
सनलाइट के प्रेजेंस में है, इसकी प्रेजेंस जरूरत है, और दूसरा क्या है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो CO2 कहां से मिला, CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर, कहां से आएगा, एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर से, या एयर भी हम लिख सकते हैं, एयर। ओके, नेक्स्ट क्या था, H2O, H2O कहां से आएगा, थ्रू सॉइल, सॉइल से आया। ठीक है, लिया कैसे, रूट से लिया, प्रोसेस क्या हुआ, डिफ्यूजन। ओके, धीरे धीरे कहा क्या लिया, वाटर लिया, कहां से मिला, सॉइल से मिला, कौन उसको कैरी करता है, रूट्स, किस प्रोसेस से, डिफ्यूजन। ये आपने क्लास 9 में डिफ्यूजन जब पढ़ा था तब देखा होगा। फिर आते हैं हम लोग सनलाइट। तो सनलाइट, तो एज ऑल ऑफ यू नो दैट सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या है, अल्टीमेट सोर्स है। तो ये तो नेचर में अवेलेबल है। फिर ये क्लोरोफिल की बात करते हैं, क्लोरोफिल। तो ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा अलग है, क्लोरो और फिल दो अलग अलग वर्ड से बना है। ये क्लोरो मतलब यहाँ पे ग्रीन, और फिल का मतलब यहाँ पे पिगमेंट है। तो क्लोरोफिल क्या हुआ, एक्चुअली एक पिगमेंट मॉलिक्यूल जिसका कलर क्या है, ग्रीन, और ये एक ऑर्गेनेल स्पेसिफिक होगा। मीन्स ये हर जगह नहीं, ये कहाँ पे मिलता है हमारा, क्लोरोप्लास्ट। एंड हम लोग ये जान रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, इट इज अ प्लास्टिड। क्या है ये, प्लास्टिड। प्लास्टिड किसका स्पेसिफिक, प्लास्टिड किसका स्पेसिफिक ऑर्गेनल होता है, प्लास्टिड होता है हमारे प्लांट सेल का स्पेसिफिक ऑर्गेनल, विच इज ऑल्सो रिगार्डेड एज किचन ऑफ सेल। किचन ऑफ सेल क्यों बोले, क्योंकि यहीं पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। किसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, फूड की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल क्या, ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, तो इस ग्रीन पिगमेंट का काम क्या होगा, सनलाइट का काम क्या होगा, वाटर किस तरह से हेल्प करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से रोल प्ले करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसी को इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस कहते हैं। कैसे कैसे, इसमें एक एक करके। तो हम लोग ये तो देख लिए कि कहाँ से ये रॉ मटेरियल्स हमारे इस यूनिक प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए सप्लाई हुआ। तो कुछ पोर्शन आया एटमॉस्फेयर से, कुछ सॉइल से था, कुछ अल्टीमेट सोर्स है, और कुछ एक पिगमेंट मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में फोटोसिंथेसिस के लिए तैयार है। अब हुआ क्या, व्हाट आर द इवेंट्स। ओके, तो इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, इवेंट्स। देखो, इवेंट्स यहां पे लिखते हैं, events that occur during photosynthesis, photosynthesis। ओके, तो फोटोसिंथेसिस में क्या हो, पहला, क्योंकि इसको हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, इसीलिए पॉइंट वाइज याद भी रहता है और पॉइंट वाइज समझ में भी आना है। तो पहला क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। किसका, लाइट एनर्जी का। क्या, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। तो पहला इवेंट क्या था कि एब्जॉर्प्शन हुआ किस फॉर्म ऑफ एनर्जी का, लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी का, किसके थ्रू हुआ, तो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या था, पिगमेंट मॉलिक्यूल, पिगमेंट। ओके, फिर इस लाइट एनर्जी का सेकेंड स्टेप में ध्यान देना है, इसी लाइट एनर्जी का कन्वर्शन हुआ, कन्वर्शन, बदलना, किसमें, कन्वर्शन ऑफ किसका, लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ध्यान देना है। तो बना क्या था, फूड। तो फूड क्या था, स्टार्च। स्टार्च क्या है, केमिकल या अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो लाइट एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी।
ऐसे समझना है। तो लाइट एनर्जी का क्या हुआ, कन्वर्शन हुआ, किसमें, केमिकल एनर्जी। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, तो H2O, यहाँ पे वाटर H2O इनटू किसमें टूटा, H2O टूटता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो किसमें टूटा H2O, हाइड्रोजन में टूटा और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में टूटा। एंड लास्ट स्टेप क्या होगा, रिडक्शन, क्योंकि ये टूट के हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। अब ये रिडक्शन प्रोसेस में अंडरगोन करेंगे, रिडक्शन ऑफ CO2, क्योंकि CO2 भी रॉ मटेरियल था, तो रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और ये कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में प्लांट में स्टोर है, स्टार्च, ठीक है। स्टार्च क्या था, पॉलीसेक्राइड। कई बार यहां से क्वेश्चन आता है, पॉलीसेक्राइड के साथ साथ रिजर्व फूड भी बोलते हैं, रिजर्व, अच्छे से यहाँ पे रिजर्व फूड ऑफ प्लांट, ठीक है। तो प्लांट के रिजर्व फूड का क्या नाम है, स्टार्च। स्टार्च क्या है, पॉलीसेक्राइड। और क्या कह सकते हैं, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसे बना, रिडक्शन ऑफ CO2 से बना। ये क्या है, स्टेप या इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। पहला क्या था, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। कौन एब्जॉर्ब किया, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। फिर क्या हुआ, इसी लाइट एनर्जी का कन्वर्शन, तो कन्वर्शन इनटू व्हाट, केमिकल एनर्जी। एंड देन कन्वर्शन के बाद स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ये भी बहुत बार आया हुआ है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, या ऐसे भी पूछ सकते हैं, बहुत बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव में कि ये वाटर से क्या बना, या वाटर का स्प्लिटिंग होके रिजल्टेंट क्या था, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन। क्योंकि अभी हम जो एक केमिकल इक्वेशन लिखेंगे फॉर फोटोसिंथेसिस, उसमें ऑक्सीजन आएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वाटर ही टूटेगा, स्प्लिट करेगा, जो बनाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। ये कई बार पूछा। एंड लास्ट स्टेप क्या हुआ, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज आल्सो कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। Okay, so the chemical equation which is generalized to represent photosynthesis, the event of photosynthesis. अगर ये समझ गए हैं तो इसको अब हम हटाते हैं। अब हम लोग का क्या है, the chemical equation, general chemical equation for photosynthesis. ये इस फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं, बैलेंस बाद में भी कर लेंगे। देखिए क्या कहते हैं रॉ मटेरियल, अगर शुरू से देखें, या स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट इज अ प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2O, जिसको हम बोल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ओके, एंड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल टू फॉर्म इट्स ओन फूड। तो फूड किस फॉर्म में बना था भाई, तो ग्लूकोज के फॉर्म में C6H12O6 प्लस वाटर का जो स्प्लिटिंग हुआ था, क्या रिलीज हुआ, ऑक्सीजन। इसके साथ साथ वाटर भी यहाँ पे रिलीज होगा। अगर हम इसको ऐसे बनाए तो ये रिएक्शन बड़ा ही वेट, इसको और तरह से क्या लिख सकते हैं, बिना यहाँ पे बैलेंस किए आप ऐसे भी दिखा सकते हो, CO2 प्लस H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल सनलाइट दिखा दिए, और यहाँ पे CH2O का होल N प्लस O2। देखो सेम चीज यहाँ पे भी है। ये क्या है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इसको ऐसे करके भी है, हाइड्रेट मतलब ये वाटर, हाइड्रेट किसका, कार्बन का, हाइड्रेट ऑफ कार्बन, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेट ऑफ कार्बन और कार्बोहाइड्रेट।
और यही कार्बोहाइड्रेट क्या है, यहाँ पे जो लिखे हैं C6H12O6 एक यूनिट, तो ये कार्बोहाइड्रेट ही बना। और यहाँ N क्या था, वेयर N इज नंबर ऑफ कार्बन, वेयर N इज नंबर ऑफ कार्बन। तो कार्बन का अगर 1 देंगे नंबर तो C1H2O1 सेम, कार्बन का अगर 6 नंबर देते हैं तो C6, 6 2 जा 12, तो H12 और O6, तो यही बना। फिर से CH2O का होल N, वेयर N इज व्हाट 6, सपोज हम यहाँ 6 लिए तो C6 मल्टीप्लाई 6 2 जा 12, तो H12 और O में 1 है तो O6, यही बना जो यहाँ हम लिख चुके हैं। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे है, थोड़ा सा इसको अलग तरह के समझने में अच्छा रहेगा कि इसी को हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बोले ये समझ में आएगा। अब उस इक्वेशन को थोड़ा सा बैलेंस करके देखा जा सकता है। तो इसको हम लोग समझेंगे क्या क्या था ये इवेंट में। कार्बन डाइऑक्साइड आया, वाटर मिला, कहाँ पे, सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स की अवेलेबिलिटी में, और क्या बना, ग्लूकोज बना, क्या बाई प्रोडक्ट निकला, ऑक्सीजन, और फिर और क्या था, वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जो ऑक्सीजन है इट इज रिगार्डेड एज बाई प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, ग्लूकोज, तो ये क्या है, मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। किसका मेन प्रोडक्ट है ये, फोटोसिंथेसिस का। और ये किसका मेन बाई प्रोडक्ट है, फोटोसिंथेसिस। तो इस बाई प्रोडक्ट से क्वेश्चन क्या आता है कि ये ऑक्सीजन आया कहाँ से। तो इससे पहले जब हम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर बता रहे थे तो वहां यही बता रहे थे कि H2O ही जब टूटेगा तो ये किस में टूटता है, हाइड्रोजन में, और किस में टूटा, ऑक्सीजन में। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन कहाँ से निकल के आया, वाटर से। ठीक है, हम ये कभी नहीं समझेंगे या ये कभी नहीं जानना है, या ये गलत होगा जानना कि CO2 से टूट के ऑक्सीजन निकल गया होगा, ये यहाँ आ गया होगा और यहाँ पे फिक्स हो गया होगा C6H12O6, नहीं। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर रिजल्ट्स इनटू बाय प्रोडक्ट प्रोडक्शन। ओके, तो वाटर जब टूटेगा तभी वो ऑक्सीजन, कई बार पूछा है, तो ऐसे करके हम लोग इसमें एरो भी दे देते हैं। अब इस इक्वेशन को आप क्या करो, बैलेंस करो। तो यहाँ पे 6 कार्बन है, 6 कार्बन यहाँ पे दे देते हैं। फिर यहाँ पे क्या रहेगा, 12 हाइड्रोजन। बैलेंस करने के लिए अगर देखिएगा तो यहाँ पे आता है, और यहाँ पे भी 6 ऑक्सीजन और 6 हाइड्रोजन। अब अगर हम सबको मिलाते हैं तो सब कुछ इक्वली मिल जाता है। इससे अच्छा है हम यहाँ लिख दे रहे हैं 6CO2 प्लस 12H2O। एनसीईआरटी के बुक में पहले ही पॉइंट में ये दिया हुआ है, बुक को अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। क्लोरोफिल, फिर क्या बना, C6H12O6 प्लस 6O2 जो बाय प्रोडक्ट था, ऊपर की तरफ गैसियस फॉर्म में है, लिबरेट होगा एंड वाटर मॉलिक्यूल। एंड ये क्या कहलाएगा, एक कई बार इसको बैलेंस करने भी दे देते हैं बोर्ड में, और इसी को बोलेंगे केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इन सब को हम लोग ड्यूरिंग द इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस देखे। अब ये सब हुआ कहाँ था, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से इसको देखेंगे, क्योंकि उस वीडियो में हम लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ लीफ देखना होगा और स्टोमाटा देखना होगा। इन डिटेल हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।